यकीन मानिए इतना उत्साह देख रही हूं मैं आम जनमानस के बीच में, इतना उत्साह है कि एनडीए सरकार की, अपना दल भारतीय जनता पार्टी और अब हमारे साथ एक नए सहयोगी निषाद पाटिल भी है। एनडीए गठबंधन की सरकार ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाया है, जनता चाहती है कि एक बार फिर 5 साल हम एनडीए गठबंधन को दे दें। और जिस तरीके से देश के अंदर मोदी जी की सरकार ने और प्रदेश के अंदर एनडीए की सरकार ने आपस में एक समन्वय बनाकर देश और प्रदेश के विकास को नई उड़ान देने का काम किया है, उसे हमें बरकरार रखना है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी, आज उनकी सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है, ये 8 साल हो रहे हैं, देश की बागडोर संभाली तो उन्होंने सबसे पहले किसके बारे में सोचा? सबसे पहले सोचा कि इस देश का जो सबसे गरीब व्यक्ति है, जो सबसे वंचित और दबा कुचला है, उसके जीवन में बदलाव कैसे लाया जाए। और इन 8 वर्षों में एक के बाद एक लगातार गरीब कल्याण की तमाम योजनाएं आई। आपने देखा कि गरीबों के करोड़ों की संख्या में आवास बने, करोड़ों की संख्या में लोगों को बिजली के कनेक्शन मिले, शौचालय बनाए गए, बैंकों में खाता खोला गया, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा का कार्ड मिला, गैस का सिलेंडर मिला, और यहां तक कि अब हर घर में नल से पीने का शुद्ध जल पहुंचे, इसके भी प्रबंध मोदी जी की सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में लाखों परिवार लाभान्वित हुए। यानी हमारी सरकार आने के बाद सबसे पहली चिंता अगर की गई तो इस देश के सबसे गरीब और वंचित व्यक्ति की गई, सबसे वंचित वर्ग की गई कि उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए। कोरोना संकट काल में भी आपने देखा एक बहुत बड़ी चुनौती थी। 100 वर्ष में ऐसी किसी त्रासदी का सामना हम करते हैं। दुनिया की तमाम सरकारें हिल गई, अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो गई। बहुत मुश्किल दौर था जो हम सब ने देखा। हमारी सरकार ने उसमें भी इस बात की चिंता की, उनकी रोजी रोटी छिन गई है। आखिर कोरोना के संकट काल में कोई भी गरीब व्यक्ति भूखे पेट न सोए, इसलिए मुफ्त राशन करोड़ों लोगों के घर पहुंचाने का निर्णय किया। मुश्किल दौर में भी कोई भूखा न रहे, इसकी चिंता सरकार ने की। आज उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था में किस किस्म से सुधार हुआ है, ये आप सभी जानते हैं। 2017 के पहले के समय की और आज की तुलना आप कर लीजिए। 2017 के पहले कितनी बिजली सुधार सरकार ने किया है, बड़े बड़े एक्सप्रेस उठाकर, और हर जिले में एक मेडिकल मंत्री बनी थी। उस वक्त की बात है कि आपके जनपद में भी मेडिकल कॉलेज की शुरुआत करने का सरकार ने कर तैयार हो गए। सामान्य बात नहीं है, सामान्य उपलब्धि नहीं है। जो सरकार भविष्य को उज्जवल बनाने के बारे में सोचती है, हर परिवार में खुशहाली आए ऐसा सोचती है, वो सरकार इस तरीके से काम करती है। आप जानते हैं कि कोरोना के संकट काल में सरकार ने कैसे एक एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए मशक्कत की है। हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने, डॉक्टर्स ने कितना बढ़ चढ़ के काम किया है। हमारे देश में स्वदेशी वैक्सीन विकास किया गया, खुद बनाई गई, देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचाई गई, दुनिया के तमाम देशों को भी देने का काम हमने किया। कुल मिलाकर लफड़वार यही है कि एनडीए की सरकार प्रदेश के विकास के प्रति समर्पित है, और उत्तर प्रदेश की जो विकास यात्रा प्रारंभ हुई है ये और आगे बढ़नी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में एक सुरक्षित माहौल है, बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचनाओं का निर्माण हो रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति यहां निवेश करना चाहते हैं। जब बड़े बड़े उद्योग यहां आएंगे तो नौजवानों के हाथों में रोजगार भी होगा और हर परिवार तक समृद्धि और खुशहाली पहुंचेगी, ऐसा हमारी सरकार सोचती है। और इसका पूरा रोडमैप बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। लेकिन एनडीए की सरकार बनेगी तब
जब एक एक सीट पर एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित होगी। और आज आपके इस विधानसभा क्षेत्र गोसाईगंज से हमारी एनडीए की प्रत्याशी बहन आरती तिवारी जी हैं। ये सार्वजनिक जीवन में कभी नहीं आना चाहती थी, लेकिन आज इनका परिवार जिस संकट के दौर से गुजर रहा है, उसने इन्हें विवश किया है कि आपके बीच चुनाव के मैदान में आए। तो मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि एनडीए गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए और अपनी इस बहू को संकट में सहारा देने के लिए आप आने वाली 27 तारीख को ईवीएम मशीन पर कमल के फूल के सामने का बटन दबाकर हमारी बहन एनडीए की प्रत्याशी आरती तिवारी जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे। इस वक्त इन्हें आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है और करेंगे और इनके पक्ष में मतदान इनको इस संकट में और अपना अमूल्य वोट जरूर देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आप इतनी बड़ी संख्या में आए, इस प्रेम को, इस स्नेह को निरंतर बनाए रखिए और हम सभी को आपके बीच कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम के समापन